वतन दुश्मनी में आखिरी हद भी पार। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने कौमियत का जहर फैलाने और हर्जा सराई के बाद असलहा भी उठा लिया। मीरान शाह के इलाके खरकमर में फौजी चौकी पर हमला, फायरिंग करके पाक वतन के 5 मुहाफिजों को जख्मी कर दिया। एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी हो गए। मोहसिन दावड़ और अली वजीर की फौज के खिलाफ नारेबाजी। हमले का मकसद दहशतगर्दों के सहूलतकार की रिहाई के लिए दबाव डालना था। अली वजीर 8 साथियों समेत गिरफ्तार, मोहसिन दावड़ फरार। ISPR की तस्दीक, रियासत के मुखालिफिन को छुड़ाने की कोशिश की गई। मुआवन ख़ुसूसी फरदौस आशिकवान का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान के दुश्मन बेनकाब होने लगे। बौखलाहट का शिकार अफगान मीडिया का शरपसंदाना प्रोपेगेंडा। चेक पोस्ट पर हमले के बाद सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर पोस्ट करने का इंकशाफ। अफगानिस्तान से ऑपरेट होने वाले अकाउंट्स भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बन गए। झूठ का भांडा फूटा तो अकल ठिकाने आ गई, अपनी साजिश को गलती मान लिया। मोहसिन दावड़ कैसे हमला करेगा किसी चेक पोस्ट? बिलावल और मरियम फौज पर हमलावरों की वकालत करने लगे। बिलावल ने अली वजीर और मोहसिन दावड़ को मासूम करार दे दिया। कहते हैं अली वजीर और मोहसिन दावड़ कैसे हमला कर सकते हैं। मरियम का भी हमला करने वालों के हक में ट्वीट, क्या मॉडल टाउन की लाशें भूल गईं? वाक़े पर सियासत कौमी जुर्म होगी, हक़ाइक़ पार्लियामेंट के सामने आने चाहिए। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मुआशी तौर पे ये सिंध की आवाम को स्ट्रैंगल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। वो फैसले एक इस्लामाबाद में बैठक कठपुतली कर रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं वार्न करता हूँ वफाकी हुकूमत को कि तेरा जो नोटिफिकेशन है वापस लो, फौरन वापस लो, वरना मैं सिंध के आवाम के साथ इस्लामाबाद पहुंचूंगा। हमारे हक हम छीन के लेंगे। विफाक सिंध के हुकूक पर डाका डाल रहा है। हक ना मिला तो आवाम को लेकर इस्लामाबाद पहुंचूंगा। बिलावल ने कहा 3 बेहतरीन अस्पताल बनाए, JPMC का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। नाम लिए बगैर शेख रशीद पर भी चढ़ाई कर दी। बोले एक वजीर सिंध को गाली देता है, क्या कोई पूछेगा? चांद का चिल्ड्रन अस्पताल में नए इमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को फोन, इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इमरान खान ने कहा उम्मीद है दोनों मुल्क अवाम की बेहतरी के लिए मिलकर काम करेंगे। जनूबी एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली अव्वलीन तरजीह है। इसके लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीनी नायब सदर वांग चिशिन के लिए निशाने पाकिस्तान। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वांग चिशिन की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। उज़्बेकिस्तान के नायब वजीर आजम भी कल वफ्द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, मुल्क दुश्मनों के आलाकार मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने आखिरी हद भी पार कर ली है। कौमियत और नफरत का जहर फैलाने के बाद असलहा भी उठा लिया। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने अपने जेर असर साथियों के हमरा मीरान शाह के इलाके खरकमर में फौजी चौकी पर हमला करके 5 मुहाफिजों को जख्मी कर दिया। ISPR के मुताबिक एहलकारों की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 10 जख्मी हो गए, जिन्हें आर्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रुकने असम्बली अली वजीर 8 साथियों समेत गिरफ्तार, जबकि रुकने असम्बली मोहसिन दावड़ हुजूम को उकसाने के बाद फरार हो गया। पश्तूनों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर नौजवानों को गुमराह करने वालों की मुल्क दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। मुल्क दुश्मनों के आलाकार अली वजीर, मोहसिन दावड़ और उनके ज़ेर असर साथी तमाम हदें फैलांग कर पाक फौज पर हमलावर हो गए। मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़ेर हिरासत मुश्तबा दहशतगर्दों के सहूलतकार को रिहा करवाने के लिए फौजी चौकी पर हमला कर दिया। अली वजीर और मोहसिन दावड़ ने मजमे को उकसाया, मुसल्लह साथियों के साथ पाक फौज पर हमला करके 5 जवानों को जख्मी कर दिया।
जराये के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके डोगा में 24 मई को एक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान फौजी जवानों पर फायरिंग का वाकया पेश आया। एक फौजी जवान पेट में गोली लगने से शदीद जख्मी हुआ। अगले रोज 25 मई को 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। आज मोहसिन दावड़ और अली वजीर ने अपने जेर असर मुसल्लह अफराद के हमरा गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए फौजी चौकी पर धावा बोला। ISPR के मुताबिक मोहसिन दावड़ और अली वजीर की क़यादत में मुसल्लह गिरोह ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खार कामर चेक पोस्ट पर हमला किया। गिरोह दहशत गर्दों के मुश्तबा सहूलतकार को छुड़वाना चाहते थे। मुसल्लह गिरोह ने पहले चौकी पर मौजूद जवानों को इश्तियार दिलाया और फिर बराह रास्त फायरिंग कर दी, जिससे 5 जवान जख्मी हो गए। फायरिंग का तबादला हुआ तो 3 हमलावर मारे गए और 10 जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए आर्मी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली अली वजीर 8 साथियों समेत गिरफ्तार, जबकि रुकन असम्बली मोहसिन दावड़ हजूम को उकसाने के बाद फरार हो गया। पाक फौज की चौकी पर हमले की मजम्मत की बजाय चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मोहसिन दावड़ और अली वजीर की वकालत करने लगे। कहते हैं मोहसिन दावड़ चौकी पर हमला कैसे कर सकता है। मोहसिन दावड़ कैसे हमला करेगा किसी चेक पोस्ट पर? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मोहसिन दावड़ और अली वजीर की वकालत करने लगे। पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत करने के बजाय बिलावल भुट्टो ने अली वजीर और मोहसिन दावड़ को मासूम करार दे दिया। कहते हैं अली वजीर और मोहसिन दावड़ चेक पोस्ट पर कैसे हमला कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी इलेक्टेड नुमाइंदा इस किस्म के हमला कर सकता है, और अगर वायलेंस हुआ है, वायलेंस हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, लेकिन पीसफुल सिटीजन्स पे, सियासी लोगों पे जिसका हक है एहतजाज करने का, उनके साथ भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री 100% करें, आप उनके खिलाफ आर्ग्यू करें। आप नौजवान सियासतदान जो कि फाटा जैसे इलाके से निकलते हैं उनसे एंगेज नहीं करेंगे, उनके नाराजगियों को कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, उनका मिसपरसेप्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हम सब ने देखा, हम अपने ही शहरियों, अपने ही बच्चे को, अपने ही सियासतदानों को गद्दार का लेबल देंगे जब वो हक की बात करते हैं, जब वो जमहूरियत की बात करते हैं, जब वो सिविल रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो फिर ये खतरनाक रास्ते की तरफ चले जाएगा। बिलावल भुट्टो ने ऐसा बयान पहली दफा नहीं दिया, बल्कि माजी में भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेलने वालों से न सिर्फ मुलाकातें करते रहे, बल्कि उनके मौक़िफ़ के हामी भी रहे। मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह की इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सवाल तो बनता है कि बिलावल भुट्टो पाक फौज पर हमला करने वालों का दिफा क्यों कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो मोहसिन दावड़ और अली वजीर की मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की मजम्मत क्यों नहीं करते। आपको अपडेट करें DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का शुमाली वजीरिस्तान की खर कमर चेक पोस्ट पर हमले पर ट्वीट। कहते हैं चंद अफराद मजमूम मकासद के लिए PTM कारकुनान को उकसा रहे हैं। बहादुर कबाइलियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। मजीद लिखा कि दहाइयों पर मुश्तमिल जिद्दोजहद के समरात जाया करने की इजाजत नहीं देंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। लेबर पार्टी लीड्स के रहनुमाओं का कहना है कि टूरी पार्टी और वज़ीर आज़म थेरेसा मे की हुकूमत ने बरतानिया में बेरोजगारी में इजाफा कर दिया है। थेरेसा मे के इस्तीफे से बात आगे निकल चुकी। लेबर पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने से ही बरतानिया माशी और सियासी बहरान से निकल सकता है। आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। लेबर पार्टी लीड्स के मुतहर्रिक रहनुमा चौधरी मोहम्मद तारिक ने काउंसलर मोहम्मद इकबाल को वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस क्राइम पैनल का चेयरमैन और काउंसलर सुहेल जुबैर को कैथलेट टाउन सेंटर का काउंसलर बनने पर तकरीब का एहतमाम किया। मोहम्मद इकबाल ने कहा कि टोरी पार्टी का ज्यादा देर बरसरे इक़्तिदार रहना बरतानिया को पस्ती की तरफ धकेलने की साजिश है। बरतानिया में दिन ब दिन जराइम की शरह और नस्ली फसादात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म थेरेसा मे के इस्तीफा से मसाइल हल नहीं हो सकते। आम इंतखाबात वक्त की जरूरत है। टोरी पार्टी बिल्कुल फेल हो चुकी है, ब्रेक्सिट के लिहाज से भी और हमारे पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी के लिहाज से भी, और इस्लामोफोबिया भी बढ़ चुका है। ब्रेक्सिट की वजह से इन्होंने पूरी नेगोशिएशन सही तरीके से हैंडल नहीं किया, और मैं चाहता हूं कि थेरेसा मे रिज़ाइन हो और दोबारा जल्दी इलेक्शन हो ताकि लेबर पार्टी जल्दी इक़्तिदार में आए। इस्लामोफोबिया की डेफिनेशन लेबर पार्टी ने एक्सेप्ट किया है, लिबरल पार्टी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन टोरी पार्टी ने रिफ्यूज़ कर दिया है। और इनकी इंतहा पसंदी पॉलिसीज़ की वजह से देखो इस्लामोफोबिया कितना अरूज पर है। और ब्रेक्सिट का सारा मामला इन्होंने बड़ी बुरी तरह से हैंडल किया है, जिसकी वजह से आज
पूरे मुल्क में इंतशार ज़्यादा हो गया है, डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा हो गया है, इस्लामिफोबिक इंसिडेंट ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ये टोरी पार्टी जो है हमारे मुसलमानों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और इसको फारिग होना चाहिए। नौमुंतखब कौंसलर कैथलेट टाउन सेंटर कौंसलर सुहेल जुबैर ने कहा कि लेबर पार्टी ने तारकीन वतन को ज्यादा मौके फराहम किए हैं, इसलिए आज बरतानिया की सियासत में तारकीन वतन अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। टोरी पार्टी ने मुल्क को ब्रेक्जिट में धकेल कर अवाम का मौशी कत्ल करने की नाकाम कोशिश की है। ब्रेक्जिट की जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है पार्लियामेंट के अंदर, टीज़ा मे को हर सूरत रिज़ाइन करना पड़ेगा और इसे गवर्नमेंट छोड़नी चाहिए। और बीइंग एज अ लेबर काउंसलर आई एम न्यूली इलेक्टेड और मैं अपनी आवाम का भी और अपनी वार्ड के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और लेबर ही पार्टी है जो इन तमाम मसाइल को हल कर सकती है और इस ब्रेक्जिट की तरफ हम आसानी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इसका एक ही वाहिद हल मौजूद लेबर पार्टी की शक्ल में और हमारी तमाम कम्युनिटी को लेबर का साथ देना चाहिए। इस मौके पर लेबर पार्टी के मुतहर्रिक रहनुमाओं चौधरी मोहम्मद तारिक और राजा रफाकत अली ने नौमुंतखब चेयरमैन वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस क्राइम पैनल काउंसलर इकबाल और काउंसलर कैथलेट टाउन सेंटर सुहेल जुबैर को मुबारकबाद पेश की। लेबर पार्टी ही की वजह से आज हमारे न्यूली इलेक्टेड मोहम्मद सुहेल जुबैर साहब की तरफ से इलेक्ट हुए हैं काउंसलर, हम उस पर भी उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और काउंसलर मोहम्मद इकबाल साहब जो पुलिस पैनल क्राइम के चेयरमैन बने हैं वो भी लेबर पार्टी ही की वजह से बने हैं और इस वजह से लेबर पार्टी का हमारी जिंदगियों में बहुत अहम किरदार है। तकरीब में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात अदनान मुगल, जाहिद खान, मोहम्मद एहसन, रियासत अफसर खुरम अजायब, शाहजेब अफसर, फयाज चुगताई, अख्तर अली और दीगर भी शरीक हुए। बर्मिंघम में जामे मस्जिद कादरिया ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम बैनुल मज़ाहिब इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। शुरका ने बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के फरोग की जरूरत पर जोर दिया। आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। जामिया मस्जिद कादरिया ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मस्जिद रहमानिया में बैनुल मज़ाहिब इफ्तार डिनर मुनक्किद हुआ, जिसमें नौ मुंतखब लॉर्ड मेयर चौधरी मोहम्मद अजीम, पुलिस अफसरान और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। तकरीब की सदारत जमात अहले सुन्नत बरतानिया के अमीर मुफ्ती गुल रहमान कादरी ने की, जबकि साहबजादा पीर मोहम्मद तैयबुर रहमान कादरी ने मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। तकरीब से खिताब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में शुरका का कहना था कि बर्मिंघम बरतानिया का दूसरा बड़ा शहर होने के साथ साथ बैनुल सकाफती शहर भी है, जहां हर रंगो नस्ल और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग आबाद हैं। बढ़ती हुई फिरका वारियत और इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए एक दूसरे के साथ हम आहंग होने की अशद जरूरत है। शुरका ने कम्युनिटी में अमन और भाईचारे के फरोग के लिए जामिया मस्जिद कादरिया ट्रस्ट की काविशों को भी सराहा। यंग लोगों के लिए ये मेरा पैगाम है कि कम अज़ कम अपनी तालीम मुकम्मल करें, बड़ों से सलाह करें, उनसे मशवरा करें और आगे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें। Delighted to be here at this IFTA celebration for Councillor Zim becoming a Lord Mayor of Birmingham. I know he's going to be a wonderful mayor. I'd just like to wish everyone at home a peaceful Ramadan. इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी हमारे यहाँ के अथॉरिटीज़ हैं और लॉर्ड मेयर साहब आए हैं, बाकी जितने हज़रात आए हैं, ताकि हम मिल के बर्मिंघम के अंदर अमन और इस्तेहकाम ला सकें। और इस वक्त जो हमारे नौजवान बेरारवी का शिकार हैं और ड्रग माफिया का सिलसिला चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए मसाजिद और ऐसे इंटरफेस इफ्तारी प्रोग्राम जो है ये एक बेहतरीन इसका हल है। Welcoming this evening, for having your local policing team all spark up and welcoming us with open arms and letting us enjoy opening the iftar with yourselves this evening. Thank you very much and all the best for the rest of Ramadan. As far as different communities coming together as one, really, regardless of different faiths or people of no faith, in order to get on with what our faiths do tell us, and that's to love our neighbor as ourselves. It's been a wonderful occasion to be with different religions and different people, and it's been very good in intermingling with each other and working together. I think these events are fantastic, inviting people into the mosque, inviting people to actually speak and understand Islam, and again this is a step, and again to start continue that relationship growing. I know that a lot of the mosques, like the Qadiyya Trust, did a mosque open day earlier on in the year, so then inviting people in to share Ramadan as well. It's that big step in getting together, so again hopefully we'll start the dialogue, get all the communities working together. तकरीब के एहतमाम पर इफ्तारी और नमाज मगरिब के बाद पुरतकल्लुफ इशाये का एहतमाम किया गया, जबकि शुरका में तोहाइफ भी तकसीम किए गए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम।
بریڈ فورڈ میں گزشتہ کئی سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی ٹاؤن ہال کے باہر اوپن افطاری کا اہتمام ہوا، جس میں تمام کمیونٹیز نے بھی بھرپور شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا ہے اس طرح کے ایونٹ کے انعقاد سے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اسلام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ بریڈ فورڈ میں گزشتہ سالوں کی طرح اس مرتبہ بھی ٹاؤن ہال کے باہر اوپن افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام کمیونٹیز نے بھرپور شرکت کی۔ اوپن افطار ڈنر 3 روز تک جاری رہتا ہے اور کئی ہزار لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی ہزاروں لوگوں نے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ شرکاء کا کہنا ہے اس طرح کے ایونٹ کے انعقاد سے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اسلام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی روابط قائم ہوتے ہیں۔ And I'm very pleased to be here today, to be amongst all the people. Very pleased to be invited here, and I'm sure I'll mix with lots of different people and hopefully be able to meet different members of the community. And thank you very much. Yes, thank you. Happy Ramadan to all our Muslim brothers and sisters. And today is an open iftar event in Bradford. And from my point of view, I would like to say that this is the best event to bring communities together, to share food together, to live in peace and harmony and respect each other's faith. ان کو اللہ تعالیٰ اور توفیق دے، کیونکہ یہ ہر سال کرتے ہیں، دوسرے جتنی بھی کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے ان کو دکھاتے ہیں کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہ ہمیں ضروری ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی بلائیں اور اپنا طور طریقہ جو اسلامک طور طریقہ ہے وہ دکھائیں، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے میں بھی 3-4 دوستوں کو لایا ہوں جو غیر مذہب ہیں، لیکن ان کا یہ ہوگا کہ وہ کم از کم ہم سے لرن کریں گے اور وہ طریقہ۔ بریڈ فورڈ میں بسنے والی تمام کمیونٹیز ایک دوسرے کے مذہبی اور دیگر تہواروں میں بھرپور شرکت کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ برمنگھم میں LGBT کے خلاف احتجاج کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ والدین اسکول کے سامنے گزشتہ 7 ہفتے سے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے والدین نے مسئلہ حل ہونے تک اپنا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ تفصیلات دیکھیے عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ برمنگھم میں LGBT کے خلاف احتجاج میں اضافے کے بعد اب اس احتجاج کا محور سپارک ہل سکول تک بڑھ چکا ہے۔ سکول کے باہر مظاہروں میں گزشتہ ہفتے کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ اس سلسلے میں برمنگھم کے علاقے یارڈلے کی رکن پارلیمنٹ جیس فلپس نے ٹویٹ کیا کہ وہ اس کے خلاف کھڑی ہوں گی اور لڑیں گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سکول کو دھمکیوں اور تعصب کی وجہ سے بند کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وزیر تعلیم ڈومین ہنٹس نے کہا کہ یہ قطعی ناقابل قبول ہے کہ اینڈرجن پارک سکول کے طلباء کو مظاہروں کی دھمکیوں کی وجہ سے تعلیم کے حصول سے محروم کر دیا جائے۔ اب یہ مظاہرے ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سکول کے باہر مظاہرہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بچے جنس سے متعلق معاملات پر کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اس طرح کی تعلیم ان کے مذہب کے بھی منافی ہے۔ والدین کا مطالبہ ہے کہ اس قسم کی تعلیم معصوم بچوں کو نہ دی جائے۔ مظاہرے کے حوالے سے اینڈرجن پارک سکول کی ہیڈ ٹیچر نے طلباء کی جانب سے ٹویٹ کیا کہ بچے احتجاج سے تنگ آ چکے ہیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ سانحہ آرمی پبلک اسکول کے زخمی طالب علم احمد نواز تعلیم کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ وہ پرتگال میں ہونے والے یورپین ممالک کی ایسٹرویل شرکت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی نمائندگی کر کے پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کروں گا۔ برمنگھم میں نمائندہ 92 نیوز عابد کاظمی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا، یہ دیکھتے ہیں۔ کل ہم ایسٹوریل کانفرنس پرتگال میں جا رہے ہیں جو ایک گلوبل کانفرنس ہے۔ اس کانفرنس میں جو ہے تو دنیا بھر سے لیڈرز جو ہے، پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس اور نوبل پرائز laureates جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو اس کانفرنس میں مجھے ایز اے کین آؤٹ اسپیکر بلایا گیا ہے اور یہ میرے لیے ایک فخر کی بات ہے، کیونکہ اس کانفرنس میں جو ہے تو سارے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس ہوں گے اور امونگ دیم آئی ول بی ریپرزینٹنگ آرمی پبلک اسکول کے جو شہید ہیں، جو زخمی تھے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے جتنے شہید ہیں تو ان سب کو میں ریپرزینٹ کروں گا، پاکستان کی یوتھ کو میں ریپرزینٹ کروں گا۔ اور میں نے جو ایجوکیشن کے لیے اور یوتھ امپاورمنٹ کے لیے ایک کمپین سٹارٹ کی تھی، تو یہ اس میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کا نام بہت اچھے سے اچھا ریپرزینٹ کر سکوں اس کانفرنس میں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ عالمی امن اور جنگ کے خلاف جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں امن ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں پاکستان کے علاوہ جرمن تنظیموں نے شرکت کی۔ اس امن ریلی کا مزید احوال بتا رہے ہیں نمائندہ 92 نیوز اصغر مرزا اس رپورٹ میں۔
फ्रैंकफर्ट शहर के वस्त में डॉम रोमर पर्ल्स पर अमन रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें मजहबी तंजीमात के अलावा समाजी तंजीमों ने शिरकत की। अमन रैली का एहतमाम IPYJ जर्मनी की जानिब से किया गया था। रैली का मकसद आलमी अमन को लाहक खतरात और इनसे नबुर्द आजमा होने के लिए एक दूसरे के तजर्बात और मुशाहिदात से मुस्तफीद होना था। ये रैली गुज़श्ता 6 साल मुख्तलिफ ममालिक में बड़े शहरों में तसलसल के साथ निकाली जा रही है। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स पकड़ रखे थे, जिन पर जंग के खिलाफ और अमन के हक में नारे दर्ज थे। HWPL, we are a global organization with volunteers and we all are working for peace. We're international and this is why we have on the 25th of May a global day when every big city are meetings and peace walks to establish the DPCW. This is a law which can provide world peace and the cessation of wars for all nations. So it's great to be here today in Frankfurt, great to meet also you, and I hope these greetings can reach many people all around the world, because we have one planet, we are one, and so we can achieve world peace for everyone in our time. Ja, hallo, ich bin hier für die Jugendorganisation und es freut mich, dass wir so viele auch heute erschienen sind und wir hoffen, dass auch die zukünftige Welt wirklich ohne Krieg auch sein kann. Warum wir hier sind, ist es, weil die Welt uns braucht und ich hoffe auch, dass jeder Einzelne auch das fühlt, dass wir die Kriege stoppen müssen, damit wir auch in einer friedlichen Welt leben können. Wir danken. इस मौके पर EU-पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के सदर अंसर महमूद बट ने कहा कि भारत में मोदी ने मैदान फिर मार लिया है। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में लाकानूनियत, जुल्म और जबर की इंतहा कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक इस बात का नोटिस लें। आज फ्रैंकफर्ट में PCW के तहत एक रैली का इनकाद किया गया है, जिसमें EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी ने भरपूर तरीके से शिरकत की है और तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों का ये ख्याल था कि पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका ईरान के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और पूरे रीजन के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके अगेंस्ट भी ये आज रैली निकालने का मकसद था। और जिसमें तमाम लोगों ने यही कहा है कि जो अमेरिका है वो जुल्म कर रहा है, कि वो अमेरिका को किसी के साथ जंग नहीं करना चाहिए। और पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के बल्कि पूरे यूरोप के लोग भी अभी ये कह रहे हैं कि यूरोप के अंदर से भी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि अभी अमन होना चाहिए, किसी मुल्क के साथ जंग नहीं होनी चाहिए। और इंडिया पाकिस्तान को भी बात हुई है इधर आज, और इंडिया पाकिस्तान के लोगों को भी इन लोगों ने यही मैसेज दिया है कि अमन के साथ रहें, पीस के साथ रहें और किसी के साथ जंग करने की ज़रूरत नहीं है। और तमाम यूरोप के लोगों का भी यही मौक़िफ़ था। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय मुज़ालिम और मोदी की इंसान दुश्मनी के खिलाफ EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप भर में रैलियां निकाल रही है। EU पाक फ्रेंड फेडरेशनशिप जर्मनी के सदर अंसर बट और जनरल सेक्रेटरी शाहिद अहमद ने मिनहाजुल कुरान फ्रैंकफर्ट के डायरेक्टर अलामा सैयद फरत हुसैन शाह के हमरा रैली में शिरकत की। सऊदी अरब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें दीगर सियासी जमातों के अरकान के अलावा दीगर मकातब फ़िक्र के अफराद ने भी शिरकत की। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली तकरीब में पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद राना ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से ओवरसीज की तंजीम साजी से पार्टी में बहुत बेहतरी आई है और वर्कर्स मुतहर्रिक हो गए हैं। पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी ने कहा कि जमहूरी कुव्वतों का मुत्तहिद होना वक्त की अहम तरीन जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के मसाइल का हल सियासतदानों के पास ही है। सियासतदानों ने जो गलतियाँ की हैं, इनसे सबक सीखने की जरूरत है ताकि अवामी खिदमत को भरपूर तरीके से अंजाम दिया जा सके। पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरी कुव्वतों का मुत्तहिद होना वक्त की ज़रूरत है, शदीद तरीन ज़रूरत है। पाकिस्तान शदीद तरीन बहरान से हमेशा से गुजरता आ रहा है और सियासतदान हम ये समझते हैं कि सियासतदान ही हैं जो इस मुल्क के हल कर सकते हैं। सियासतदानों के पास इस मुल्क के मसाइल का हल मौजूद है और किसी शख्स के पास इस मुल्क के मसाइल का हल मौजूद नहीं है। हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं। वो इसलिए इस मुल्क के मसाइल का हल उनके पास मौजूद है क्योंकि वो मेरे नुमाइंदे हैं, क्योंकि वो आपके नुमाइंदे हैं, क्योंकि वो इस मुल्क में बसने वाले हर शख्स के नुमाइंदे हैं। खामियां भी हमने हैं, हमने कोताहियाँ की हैं, हमने गलतियाँ भी की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उन गलतियों से सीखते हैं। तकरीब से यूनुस अबू गालिब, वसीम साजिद, सरदार नसीर, सदाकत हुसैन भरगोश और दीगर ने भी खिताब किया और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में पार्टी को मजीद मजबूत बनाने का अहद भी किया। जर्मनी के शहर कोलोन में रंगारंग तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम हुआ, जिसमें कोलोन शहर के मशहूर आर्टिस्ट आइरिस ब्रांड के काम को बड़ी तादाद में लोगों ने सराहा। मजीद तफसीलात देखिए इमरान मेहर की इस रिपोर्ट में।
कोलोन शहर की मशहूर आर्टिस्ट आयरस ब्रांड की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इनके काम को दफातर के मुख्तलिफ अतराफ में खूबसूरती से पेश किया गया। आयरस ब्रांड का काम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, जो कि जिंदगी, उम्मीद, कुदरती हुस्न और औरत की खूबसूरत अक्कासी करता है। This exhibition presents a large number of wonderful pictures. All pictures are very expressive and also very colorful. As a result, the pictures go deep into my heart and touch my soul. Altogether, a very extensive exhibition with a wide range of topics. I am absolutely thrilled. I saw many pictures here in the gallery, and I saw this beautiful picture from the cathedral here in Cologne, and with these wonderful colors, and I like it very. That's my favorite picture because the lighting of the person behind the person is perfect. If I saw this picture the first time, I was very impressed about the lighting behind the person, and that's why this picture is my favorite. I like this picture because the colors, the rainbow colors. I think it's like Cologne, a rainbow. Funny, full of heart. Yes, I like it very much. I bought this picture because it was love at first sight. One day when I went to my office, I went up the stairs and saw this picture. It is so colorful, and I like the yellow. It's like the sun, and also there is a kind of silence, and if I look at the picture, it keeps me calm and relaxed. 92 न्यूज़ से बात करते हुए आयरस ब्रांड का कहना था कि वो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान का दौरा करके शुमाली इलाका जात की खूबसूरती को जर्मनी में रोशनास करवाएंगी। Show people how beautiful and colorful the world is if you are allowed to have a view for it. Therefore, unmistakable my love for strong and bright colors. There's so much suffering, poorness and war in the world, but don't let us forget to see the miracle of life that's need to be protected. In my next exhibition, I want to capture the beauty of mountains. Maybe I will paint the mountains of Pakistan, the Nanga Parbat or K2, and I'll show you. So we see us again. आयरस बैर्नर्ड, जिन्होंने कुछ अरसा अपनी बीमारी से लड़ते हुए गुजारा, इनका कहना था कि अपने इलाज के दौरान उनको ये शौक हुआ कि जो काम वो अपने ज़माने तालिबे इल्मी से ना कर सकी वो अब कर रही हैं, जिससे ना सिर्फ इनको अपने आप को मनवाने का मौका मिला, बल्कि मुस्तकबिल में इस काम को जारी रखकर अमन का पैगाम देंगी। आयरस ब्रांड के काम में उम्मीद, खुशी, नेचर और ज़िंदगी के मुख्तलिफ रंगों की अक्कासी नज़र आती है, और उनका कहना है कि वो मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का दौरा करके पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाना चाहती हैं। इमरान मेहर, 92 न्यूज़, कोलोन, जर्मनी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। भारतीय सियासत जुराइम पेश अफराद का गढ़ बन गई। नई पार्लियामेंट के 40% से ज्यादा अराकीन पर मुकदमात दर्ज हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारत की नई पार्लियामेंट के 40% से ज्यादा अरकान पर कत्ल और रेप समेत दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं। इंतखाबी इस्लाहात के ग्रुप एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेट रिफॉर्म्स ADR ने एक रिपोर्ट के जरिए भारतीय सियासत के इस स्याह चेहरे को बेनकाब किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन की मरकजी जमात कांग्रेस के एक रुकन पार्लियामेंट को कत्लेआम और डकैती समेत 204 मुकदमों का सामना है। ADR के मुताबिक जीतने वाले 543 नामुंतखब अरकान असम्बली में से कम 233 को मुकदमात का सामना है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के 303 नामुंतखब अरकान में से 116 के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस के 52 में से 29 अरकान को मुकदमात का सामना है। ADR के इलेक्शन चीफ अनिल वर्मा ने इस परेशान कुन रुझान को जमहूरियत के लिए शाहीनों के ब्रिस्टल शहर में भुर्तियां, ना माजी से सबक सीखा, ना हालात बदले, ना अंदाज बदले। पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान के साथ मैच से कबल रात गए तक सैर सपाटों में मसरूफ रहे। शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट ने PCB से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर बुखारी से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं।
जिस तरीके से इधर आए हैं और जो अपनी मर्ज़ी से गए हैं डिफरेंट जगहों पे, उससे तो मुझे लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप बहुत ही मुश्किल है कि ये जीतें, क्योंकि मैनेजमेंट का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। अपनी मर्ज़ी से ये कभी रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और मैनेजमेंट को कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए। बस कंसर्न सिर्फ ये है, पाकिस्तान की टीम जो इधर ब्रिस्टल आई है, पहले इंग्लैंड से बुरी शिकस्त खाई है, उसके बाद अफ़गानिस्तान से कल बुरी शिकस्त खाई है। कंसर्न सिर्फ ये है कि टीम मैनेजमेंट कोई नहीं है, ना इनको कोई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, बग़ैर बताए आगे पीछे फिर रहे हैं, ना उनके साथ कोई वो है, कभी किसी के घर प्राइवेट घर जा रहे हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट में पाए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि रात को 10-10 11 बजे तक अगर ये बाहर हैं और सुबह ये मैच खेलेंगे। ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो वर्ल्ड कप में कुछ आगे वो करे। विदाउट एनी सिक्योरिटी बाहर फिर रहे हैं, और मैंने देखा है कि ये लोग डिफरेंट किस्म के मरगन खाने खा रहे हैं, जैसे कि तली हुई चीज़ें, समोसे खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, और वो भी जबकि मैच शुरू होने से एक नाइट पहले। और मैंने देखा कि ये लेट नाइट फिरते रहे हैं ब्रिस्टल में भी और अराउंड द ब्रिस्टल एज वेल। तो मेरे ख्याल में ये इनके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब इनकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, डाइट अच्छी नहीं खाएंगे, तो ये सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट डे ऑब्वियसली ये लेट सोए होंगे, तो इनका जो है वो परफॉर्मेंस ने ऑब्वियसली इफेक्ट किया है, और उसकी वजह से मैच हार गए हैं। तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट को इसके बारे में एक्शन लेना चाहिए। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92 News HD.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।